हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद क्यूरियोसिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एक पोल डाल रखा था जिसमें कि हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये जे मेंस का क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने इसको करने की कोशिश की होगी। जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, और जिसको समझ नहीं आया तो हम उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको देखने को मिले तो आप इसको इजी वे में कर सकें। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर मेरे पास ग्लूकोज का 900 ग्राम अगर मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ और मैं उसका कंप्लीट कंबशन कराता हूँ, तो मेरे पास कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि ताकि मेरे पास 900 ग्राम ग्लूकोज का क्या हो सके, कंप्लीट कंबशन हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना हम एक जनरल वे बताएंगे, एक सिंपल तरीका बताएंगे। अगर वहां पर ग्लूकोज की जगह अगर कोई और मॉलिक्यूल दे रखा होगा, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और उसका कंबशन दे रखा होगा, और आपसे इस तरीके के सवाल पूछ रखे होंगे, तो आप इजी वे में कर सकेंगे। तो मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ। अब मान के चलिए जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। यानी कि अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें कि क्या होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। तो सपोज करके मानिए कि मैंने एक जनरल फॉर्मूला ले लिया CXHY&OZ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब इसके साथ कितना ऑक्सीजन की इसकी जरूरत होती है, और मैं सारी आपको इस टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बताता हूँ। अब जहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होती है और H2O भी प्रोड्यूस होता है, अब इसको स्टोइचोमेट्री से किस तरीके से बैलेंस करेंगे, मैं उसका एक जनरल वे बता रहा हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो इजी वे में सॉल्व कर दें। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर। वाई क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर। जेड क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने एक्स प्रेजेंट होते हैं, जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उतने ही हमारे पास इस रिएक्शन में CO2 निकलता है। और जितने बाई होते हैं उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो उतने ही मेरे पास क्या होते हैं, उतने ही मोल्स मेरे वाटर के मिलते हैं। यानी कि जितने मेरे पास एक्स एटम प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उतने एक्स मोल्स मेरे CO2 के मिलेंगे। और जितने मेरे H प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसके हाफ कर दूंगा तो उतने मोल्स मेरे को किसके मिलेंगे, वाटर के। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालूंगा, तो ऑक्सीजन के मोल निकालने का तरीका होता है x प्लस y/4 माइनस Z/2। अब ये मेरे पास एक जनरल वे मिल गया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मान के चलिए इसमें क्या है, अब मेरे पास जो कंपाउंड दे रखा है वो मेरे पास ग्लूकोज दे रखा है। अब मैं ग्लूकोज को यहाँ पर रखूंगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। समझ गए ना। अब यहाँ पर ये देखना कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 6। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 6 रख दिया। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। 12 बाई मैं 4 कर दूंगा। और z की वैल्यू कितनी रखी है, 6 दे रखी है मेरे पास, तो z 6/2 कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, x की वैल्यू कितनी है, 6। तो मेरे पास यहाँ रिएक्शन में कितने CO2, कितने मोल्स निकलेंगे CO2 के, 6 मोल निकलेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 12। 12 का मैं हाफ कर दूंगा तो 6H2 मेरे पास निकल जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज होता है, तो एक मोल ग्लूकोज से मेरे पास 6 मोल CO2 निकलेंगे और 6 मोल क्या निकलेंगे, H2 वाटर निकलेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करके रिएक्शन कैसे बनेगी, मेरी रिएक्शन बनेगी सिंप्लीफाई करके C6H12O6 इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 3 3 कट जाएगा, यानी कि 6O2 आएगा। तो यानी कि अगर मेरे पास 1 मोल है मेरे पास ग्लूकोज के, और अगर उसको मैं कंप्लीट कंबशन कराता हूँ तो मेरे पास कितने मोल जरूरत होगी O2 के, 6 मोल O2 की जरूरत होगी। तो यहाँ पर उस कितने मोल CO2 निकलेंगे, 6 मोल CO2 निकलेंगे, और 6 मोल कितने निकलेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर मेरे पास बात करूं कि 1 मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज है
तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो उसका होता है 180 ग्राम पर मोल। पता नहीं एक मोल ग्लूकोज का जो मोल होता है कितना ग्राम होता है, उसमें 180 ग्राम पर मोल होता है। अब दे कितना रखा है, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं, कितना ग्लूकोज लिया है हमने 900 ग्राम। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इजिली। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं ग्लूकोज के निकालने जाता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स जो ग्लूकोज के आएंगे कितने, कितना मास गिवन है 900 मास गिवन है, और कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से कितने आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर आगे मेरे पास 5। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 1 मोल लूं, तो अगर मैं 1 मोल अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं, अगर 1 मोल में ग्लूकोज लेता हूं अपना, तो मेरे को कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 6 मोल मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। और अब मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्वेश्चन में मेरे पास कितने मोल है, मेरे पास 5 मोल है। अगर मेरे पास 5 मोल ग्लूकोज है तो सिंपली अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो यूनिटरी मेथड से मेरे पास कितने आ जाएंगे 30 मोल क्या आ जाएंगे O2 आ जाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के 5 मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज की प्रेजेंट है तो उसको कितने कंप्लीट कंबशन करने के लिए कितने मोल मेरे पास O2 के रिक्वायर्ड होंगे 30 मोल। तो जहाँ यहाँ मेरे को क्वेश्चन से समझ आया कि मेरे को कितने मोल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन के, 30 मोल मेरे ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। अब मुझसे क्वेश्चन में मोल पूछा है नहीं, मुझसे अमाउंट पूछा है कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट लूंगा ग्राम में। तो सिंपली हमें पता है तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे मोल नहीं पूछा, नहीं। अब मुझे पता है कि कितने मोल रिक्वायर्ड है मेरे पास, तो मेरे को 30 मोल मेरे को जरूरत पड़ेगी, 30 मोल ऑफ O2 की जरूरत पड़ेगी इसका कंप्लीट कंबशन कराने के लिए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला, मैं मेरे को क्या पूछा है, मुझसे अमाउंट पूछा है ऑक्सीजन कितना अमाउंट होगा, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यूज करके सिंपली मैं वेट निकालता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं गिवन मास डिवाइड करूंगा किससे, मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने मोल्स दे रखे हैं ऑक्सीजन के, 30 मोल दे रखे हैं। मुझसे पूछा है, मान के चलिए मैंने x ग्राम मान लिया जो गिवन मास होगा, जो मेरे को मास रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने x मान लिया। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का 32 होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 30 इंटू 3 32, यहाँ से जो निकल के आएगा मेरे पास निकल के आएगा 960 ग्राम। यानी कि मेरे पास ऑक्सीजन का कितना अमाउंट जरूरत होगा इसको करने के लिए, 960 ग्राम ऑक्सीजन की मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं 900 ग्राम ग्लूकोज ले रहा हूँ और मुझको उसका कंप्लीट कंबशन कराना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर पोल डालते रहेंगे और क्वेश्चन देते रहेंगे, और अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम उसका सॉल्यूशन भी कंटिन्यूसली उसको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, और हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप जो भी हम नोटिफिकेशन डालें आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके।